मौनी अमावस्या पर उमड़ा जन सैलाब, घाटों पर लग रहे आस्था की डुबकी। अब तक 90 लाख लोगों ने किया स्नान। हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश, शहर में कर्फ्यू लागू। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक और तेज रफ्तार बस की टक्कर, हादसे में 3 दर्जन यात्री हुए घायल। लखनऊ के इको गार्डन में धरना जारी, 71 दिनों से ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मी दे रहे धरना। जुम्मे की नमाज को लेकर वाराणसी में अलर्ट, ज्ञानव्यापी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस लगा रही गश्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार को जमकर हिंसा हुई। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की गई, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। देखते ही देखते हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका सुलग उठा और देर शाम पैरामिलिट्री फोर्स भी बुलाई गई। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब इस घटना पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का बयान आया है। उन्होंने आशंका जताई है कि हल्द्वानी हिंसा में पीएफआई और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह चिंताजनक है, लेकिन उत्तराखंड सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन स्थिति को संभाल लेगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहां उत्तराखंड की सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहां की सरकार करेगी। कहा जा रहा है यूपीसी को लेकर ये पूरी प्लानिंग। मुझे लगता है इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, तमाम अवैध रूप से कब्जे किए हैं तो वो कानून के अनुसार खाली कराए जाते हैं। अगर उसमें किसी ने उपद्रव किया होगा वो पुलिस वहां की कार्रवाई करेगी। जी, इसमें कैसे सब कुछ व्यवस्थित है, चाक चौबंद है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हर स्थिति में सब कुछ तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी सतर्क। वहीं भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, देश को और बिहार को इसी तस्वीर का इंतजार था। दोनों के मिलने से डबल इंजन हो गया है और अब बिहार में तेजी से विकास होगा। विपक्ष कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन बिहार में एनडीए लंबे समय तक थी और आगे भी लंबे समय तक रहेगी। और साफ दिख रहा था, देश को और बिहार को इसी तस्वीर का इंतजार था। आज नीतीश जी और मोदी जी मिले हैं, दिल से मिले हैं और साफ दिख रहा था कि दोनों मिलेंगे तो डबल इंजन हो गया। बिहार में सिंगल इंजन था, एक भाप वाला था, अब वंदे भारत के स्पीड वाला इंजन मिल गया है। और एक थे पहले, अभी एक हैं और ये लोग एक रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई कितनी कोशिश कर ले, एनडीए की सरकार लंबे काल तक बिहार में थी और लंबे काल तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी। फ्लोर टेस्ट होना है सर, लेकिन कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में हैं, क्या डर है? भाई, कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। ये कैसी पार्टी है? देश की जनता पर भरोसा नहीं, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, अपने नेताओं पर भरोसा नहीं और खुद पर भी कांग्रेसियों को भरोसा नहीं। ये अपने विधायकों पर शक करते हैं, तभी तो उनको बांध कर ले गए हैं वहाँ। आरजेडी के स्पीकर जो थे वो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अरे नहीं देंगे तो हट जाएंगे। अगर उनको मोहब्बत से हटना है तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता पर, और जब अविश्वास प्रस्ताव लग गया तो छोड़ देना चाहिए। और नहीं छोड़ेंगे तो फिर विधायक लोग निर्णय करेंगे उनके बारे में। पार्लियामेंट में मोदी
400 पार इस बार अब की बार हम लोग कर रहे हैं। 400 के पार तो होना ही है। 370 बीजेपी और एलाइज के साथ 400 के पार। मुझे तो ये लग रहा है कौन ऐसी सीट है जो मोदी जी को बनाना नहीं चाहती। हर सीट पर लड़ेंगे मोदी, आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, देश की तकदीर और तस्वीर को संवारेंगे मोदी। मांझी जी नाराज चल रहा है सर। कौन बोला है आपसे? कोई नाराज नहीं है। देश को और बिहार को इसी तस्वीर का इंतजार। राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद विपक्षी नेताओं की टिप्पणी का दौर जारी। अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर तंज कसते हुए कहा, राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो किसी प्रधानमंत्री का भाषण नहीं लगा। मोदी जी 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी भाषा में जो संयम होना चाहिए वो नहीं है। जो जब भी भाषण देते पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर हमला जरूर बोलते हैं। देखिए, राज्यसभा में जो स्पीच रहा वो किसी प्रधानमंत्री का स्पीच नहीं लगा, भाषण नहीं लगा। जो नेता 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री है, इस देश का नेतृत्व कर रहा है, उनकी भाषा में जो संयम चाहिए था, जो डेप्थ चाहिए थी, वो दिखे नहीं। 10 साल से आप सत्ता पे हो, आप 10 साल में एक आपका भाषण हमें दिखाइए जिसमें पंडित नेहरू और कांग्रेस के ऊपर आपने हमला नहीं किया। आपको लोगों ने आप जिता दिया है ना 2 बार, तो आप अपनी बात करिए ना। आप कांग्रेस की बात बार बार क्यों कर रहे हो और झूठे बयान क्यों दे रहे हो? जैसे मैंने कल देखा कि नेहरू जी के ऊपर, अरे पंडित नेहरू ने जो देश बनाया है, आप कोशिश करो कि ये देश नेहरू जैसा 5% भी बना सकते हो आप। और उनके बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे नेहरू जी के खिलाफ। एक नेता बोल रहा था मोदी जी के सामने, जब मोदी जी आए तो उनको ज्यादा जोर चढ़ गया कि डॉक्टर आंबेडकर जी को कांग्रेस ने कैसे चुनाव में हराया। मुझे हंसने को आ गया। मेरे साथ पवार साहब बैठे थे। उसने कहा कि भंडारा महाराष्ट्र में जो है, वहां जब आंबेडकर चुनाव लड़ने गए तो कांग्रेस ने उसको पराजित किया। ठीक है, लेकिन बात ऐसी है भाई, उस वक्त अंबेडकर साहब का पराभव करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर थी वो मनोहर भाई पटेल, वो कांग्रेस के नेता थे विदर्भ के, उनके सुपुत्र प्रफुल्ल भाई पटेल, वो आप बीजेपी में आपके साथ है। आप ये बात लोगों को बताइए, जिसने अंबेडकर जी का पराभव किया था, करने के लिए ताकत लगाई थी, उनके सुपुत्र आज हमने हमारे साथ लेकर बैठे हैं। तो ये बात मालूम है क्या मोदी जी को? इतिहास क्या है? इतिहास समझकर बोले, अपना इतिहास मत हमारे सामने रख। कुछ दिन पहले नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पीएम मोदी से मिलने में उन्हें 4 से 5 दिन लगे। राहुल गांधी व्यस्त रहते हैं। राहुल गांधी के पास जब समय होगा तब मिलेंगे। शायद उन्हें लगता होगा कि उनसे मिलना समय की बर्बादी है। उनकी कांग्रेस के बड़े नेताओं से 2-3 सालों से मुलाकात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी से मुझे मैंने नोट कराया था उनका तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस से मुझे मिला था। राहुल जी व्यस्त रहते, 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते। उनका स्वभाव भी नहीं है ज़्यादा मिलना। मैं कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं वो सब 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है, 3 साल से मांग रहा है, 6 महीने से टाइम मांग रहा है। ये तो कोई समस्या नहीं है। अब राहुल जी के पास जब समय होगा तभी तो देंगे। हो सकता है उन्हें नहीं लगता हो कि इस समय की बर्बादी है इनसे मिलना, वो नहीं देखते हो। कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। कभी यात्रा करते हैं तो व्यस्त रहते हैं, उनको विषय नहीं है। जो सच है मैंने वो बताया। आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन प्रधानमंत्री जी मौनी अमावस्या स्नान के मौके पर श्रद्धालु प्रयागराज स्थित संगम में डुबकी लगा रहे हैं। शास्त्रों में इस दिन
मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर कांटे वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने रहे। मध्य प्रदेश से आए कांटे वाले बाबा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कांटे वाले बाबा कहना वो पिछले 37 सालों से नुकीले कांटों के साथ ही अपने जीवन को जी रहे हैं। देश प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए बाबा ने प्रण लिया। वहीं जो भी श्रद्धालु कांटे वाले बाबा को देख रहा है वो आश्चर्यचकित हो रहा है। शरीर में और पिछले में 30 सालों से आ रहे हैं और मैं जो है औराई जिला भदोही जिला औराई से हूँ और भैया जो है मिर्ज़ापुर से हैं। साथ में हम लोग आते हैं और यहाँ ये जो है मौनी अमावस्या का विशेष पर्व मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन 33 करोड़ जो है देवी देवता इस गंगा जी के पावन इस पे जो है स्नान करते हैं और उसका हम लोगों को भी विशेष लाभ मिलता है और जिससे कि आपके शरीर में और आपके उसमें इस जल का जो है प्रवेश होता है तो इससे जो है आपकी वो भी मजबूत होती है। आज के दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। आज मौनी अमावस्या है। यहाँ पर जो है माघ मकर की तरफ जब वही तीर्थपति मौनी अमावस्या पे सारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर आकर मौन होकर गंगा मैया स्नान करते हैं और जो भी गंगा मैया में स्नान करते हैं उन सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद उन सभी को प्राप्त होता है, जिसके जीवन में सभी दुख कष्ट जो भी बाधाएं रहती वो सब दूर कर देती है गंगा मैया। आज चतुर्ग्रही योग भी है, पंच महापुरुष योग भी बना हुआ है। शनि देव जो है गंगा मैया के कुंभ राशि में भी आ गए हैं तो सारे जो है ग्रहों का भी अच्छा सहयोग बना हुआ है और इससे जो है स्नान करने से सभी के दुख दरिद्र जो है दूर हो जाते हैं। मौन व्रत यानी मौन होकर स्नान करना रहता है। दान व्रत होता है। यहाँ पर खिचड़ी दान का भी बहुत महत्व होता है। यहाँ पर अन्न दान, खिचड़ी दान, गोदान इत्यादि लोग आकर कर रहे हैं जिससे आदमी के इस लोक से लेकर और भवलोक तक आदमी पार हो जाता है। सर बहुत अद्भुत नज़ारा है। मैं ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। मतलब कि इंसान के अगर थोड़ा सा कांटा भी चुभ जाता है तो इंसान की जान निकल जाती है। अगर जरा सी फांस भी लग जाए तो जान निकल जाती है। लेकिन बाबा जी हमारे जो है कांटे पे लेटे हुए हैं और सोए हुए हैं, देख सकते हैं आप, और डमरू बजा रहे हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है और इस अद्भुत नज़ारे को देख के हम रुक गए और देखा, हमने बाबा जी का आशीर्वाद लिया। मैं अपनी मम्मी की अस्थियां विसर्जित करने आया था तो मैं और मेरे पापा जी दोनों लोगों ने अस्थियां विसर्जित करके फिर यहाँ बाबा जी का आशीर्वाद लिया और देखा कितना अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत देर से यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मैं और देख रहा हूँ बाबा जी को। इससे पहले कभी आपने देखा है? नहीं, ऐसा कभी लाइफ में नहीं देखा मैंने ऐसा कभी नज़ारा। मैं तो अयोध्या से आई हूँ। अभी जल्दी में 15 तारीख को गंगा सागर भी गई थी नहा के, परंतु मैंने ऐसा नहीं देखा। अगर देख रही हूँ तो इसको मानिए कि भगवान आज भी हैं अस्थिर और श्रद्धा का उनके ऊपर नशा चढ़ा हुआ, जो बोलते ना रंग लागो, तो इनको राम रंग लग गया है। बोला सियापति रामचंद्र की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो आशा सिंह है। और रही गई बात जैसे मोदी को नशा चढ़ा है ना, राम 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 राम, ये जोगी मोदी में का एक भाई और है, वो बड़े स्टेज पे है, ये उनसे बड़े स्टेज पे है। हम तीनों भैया के लिए जय सिया राम जी बोलते हैं। पिछले में 30 सालों से आ रहे हैं और मैं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 जगहों की मांग वाले बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा सीएम संविधान से बंधे हैं, उन्हें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो सीएम के तौर पर ली गई शपथ के मुताबिक ना हो। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। कौरव संख्या से अधिक थे। बीजेपी कहती है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने महाभारत में पढ़ा है कि जिनके पास सबसे बड़ी सेना थी वे कौरव थे। जीत उनकी होगी जिनके पक्ष में भगवान है। मुझे बता दो कि मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं वो, और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान जिसकी शपथ ली है उन्होंने, शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी। कौरवों की संख्या कितनी थी?
बीजेपी कहती है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं। अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है? आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, किसी को अगर झूठ बोलना है तो उसे भाजपा सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने माहिर है। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, इस तिगड़म में भाजपा बहुत आगे है। जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच समय समय पर वार्ता भी होती रहती है और सीटों के बंटवारे पर बात भी हुई है। किसी को अगर झूठ बोलना है तो उसको भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने की एक्सपर्ट माहिर है, इस पर पीएचडी की है। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, किसी की छवि गाड़ी जाती थी, और कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, इस तिकड़म में भाजपा बहुत आगे है। तो ये उसी साजिश के तहत भाजपा का एक झूठ और है, जिसके नाते जयंत चौधरी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की समय समय वार्ता भी होती रहती है, सीट के बंटवारे पर भी बात हुई है। इसलिए इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है, तथ्य से परे है और निराधार है, बेबुनियाद है। किसी को अगर झूठ बोल यूपी के सीतापुर में आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा पहुंचे। आईजी ने रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली नवीन चौकी के नए भवन का उद्घाटन किया और इस मौके पर एसपी चक्रेश मिश्रा, एएसपी थाना अध्यक्ष रामकोट बलवंत शाही सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं मीडिया से बात करते हुए आईजी तरुण गाबा ने बताया, सीतापुर में पुलिस की विभिन्न कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में आज रामकोट थाना क्षेत्र के चौकी को नए भवन में विस्थापित किया गया। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, वहीं जनपद में अपराधों में काफी कमी आई है और चुनाव को देखते हुए शराब माफियाओं को भी चिन्हित किया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज जनपद सीतापुर में विभिन्न पुलिस की कार्य प्रणाली की समीक्षा की जा रही है, जिसमें थानों पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, पुलिस ऑफिस में किस तरह से पुलिस की कार्रवाई चल रही है, पुलिस लाइन की कैसी फंक्शनिंग है। और इसी विज़िट में आज थाना रामकोट के अंतर्गत इस चौकी का भी शुरुआत की गई है। एक नई बिल्डिंग में इसको व्यवस्थापित किया गया है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, आगामी आने वाले चुनावों की तैयारियां जो हैं उसके संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। और जो हमारी अपराध की स्थिति है जनपद में, वो इस समय काफ़ी बेहतर है। उसको और आगे कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी घटनाओं को त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उसको बड़ी घटना में तब्दील ना होने दें, इसमें किस तरह की कार्रवाई हम कर सकते हैं, उस संबंध में भी चर्चा की जा रही है और आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही जन प्रणाली को, हम जन सुनवाई की प्रणाली को कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो हमारी IGRS की व्यवस्थाएं हैं, पब्लिक के ग्रीवियंस के रिड्रेसल के सिस्टम्स हैं, उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस संबंध में भी हम आवश्यक निर्देश देते हुए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है सर, शराब माफियाओं पर शिकंजे के लिए क्या प्लानिंग है पुलिस की? देखिए, चुनाव जो आगामी आना है उसके संबंध में सभी पहलुओं पर कार्रवाई की जा रही है। पहले तो जो हमें फोर्स मिलनी है उसके व्यवस्थापन के संबंध में, उसके बाद जो पूर्व में अगर कहीं किसी थाना क्षेत्र में कोई घटनाएं हुई हैं तो उसमें अपराधियों पे क्या कार्रवाई की गई थी उसकी समीक्षा, यदि कोई कार्रवाई बाकी है तो उसको भी किया जाए। और अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे कि आपने कहा शराब माफिया या फिर अन्य व्यक्ति जो चुनाव में किसी भी प्रकार का विघटन पैदा कर सकते हैं, उनको चिन्हित करके
अयोध्या प्रभु रामलला के दर्शन के लिए यूपी के सीतापुर से 126 बसों से 8,000 लोगों को रवाना किया गया। अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग प्रभु राम के भजन और गीत गाते हुए बसों में सवार हुए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुए। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला खुद बस में भाजपा पदाधिकारी के साथ सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि सभी लोगों के अंदर उत्साह है। आज लाखों कार्यकर्ता अयोध्या जा रहे हैं। दर्शन के लिए भारी तादाद है। जो लोग रह गए हैं उन्हें अगले चरण में दर्शन के लिए लाया जाएगा। आज पूरा संगठन मैनपुरी के करहल विकासखंड कार्यालय का सीडीओ नेहा बंधु ने निरीक्षण किया और इस दौरान अभिलेख उपस्थित रजिस्टर को चेक किया। वहीं खंड विकास अधिकारी द्वारा बनाए गए खेलकूद के लिए टेनिस कोर्ट का लोकार्पण भी किया। सीडीओ नेहा बंधु ने कहा, ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए टेनिस कोर्ट अच्छा है। इस मौके पर सचिव सरिता समरपाल, वरिष्ठ लिपिक नितिन कुमार मौजूद रहे। मैम निरीक्षण पे आई थी, तहसील दिवस था आज मैम का करेल ब्लॉक करेल तहसील के लिए, तो फिर वो ब्लॉक भी देखने आई थी। उसमें उन्होंने आज का पंजिका वगैरह देखी कि कौन आया है कौन नहीं, वो सब चेक किया। उसके बाद हमारे ब्लॉक में एक हमने बैडमिंटन का कोर्ट भी बनवाया है, जो जैसे कि हमें ब्लॉक स्तरीय खेल कूद भी कराने होते हैं, तो जब दूसरी जगह कराने से बेटर है हमने ब्लॉक पे सब संसाधन है हमारे पास तो बना सकते, तो हमने वो बनवाया, तो उसका उन्होंने इनॉग्रेशन भी किया। यही सब चीज़ें देखी और कुछ एक आध दो चीज़ों पे जैसे उन्होंने कहा कि ये सही से होना चाहिए, इस ऑफिस को थोड़ा साफ रखिए और लोगों को जो भी दिक्कत हो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनके टाइम पे मोबाइल नंबर वगैरह जो बोल्ड में छोटे लिखे हुए हैं उन्हें ज़रा बोल्ड में लिखवा दीजिए, जिससे कि लोग जो आने वाले लोगों को दिक्कत नहीं। महोबा में अन्नदाताओं पर एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला, जहां बदलते मौसम के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे परेशान किसानों ने सदर तहसील पहुंचकर मुआवजे सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। उनका कहना है इससे पहले भी करीब 42 दिनों तक अनशन पर बैठने के बाद किसानों को फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला है। कि चना का बीज हमने जो बया था और बिलाक से लेकर बीज करो, तो इसकी मानो जब हमने बीज लो तो चना का था जो 150 रुपया किलो मिला था हमको, और जो चना वो है कि जो मानो इसको अब निकल जाना चाहिए मानो बूटा में ना निगवाना में, वो चना है जो हम कई जो बहन 1-1.5 एकड़ में सब्जी वाला, और इस समय मानो एक फलिया नहीं आई अब तक। हमारी समस्या क्या है अब बताइए, हम मानो कितने को भुगतान करन की मानो 150 रुपया किलो लेके बीज बो, इसमें मानो खातूदारी बीज बो और इसको मानो 3 महीना इंतजार करते हो गए है। सब्जी वाला है मानो इसमें अब तक फलिया नहीं आई है, बताइए मानो जो क्या है। हमारा नाम वंश गोपाल पाल छिकैरा बहुत पुरानी है। मांगों को लेकर के हम 42 दिन यहाँ धरना दिया तहसील दिवस पे, अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक तो मटर की एमएसपी घोषित की जाए और मुक्त व्यापार समझौते से कृषि उत्पादों को अलग रखा जाए। 2022 का जिन किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा रह गया उनका बीमा दिलाया जाए, और 2023 का भी बीमा में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तथा इस साल की फसल चना और मसूर खराब हो गई हैं, उनका सर्वे करा करके जो है किसानों को मुआवजा दिया जाए और बीमा की राशि दी जाए। मैनपुरी में जीएसटी टीम ने करहल में 2 प्रतिष्ठानों पर सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के बाद
कर चोरी के 3.30 लाख रुपए जमा कराए हैं और प्रतिष्ठान मालिकों की अभिलेखों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें, जीएसटी की टीम ने करहल पहुंचकर अहिंसा कॉलोनी में श्री भोले ट्रेडर्स तथा सुभाष बाजार में पूनम लिबर्टी कॉर्नर पर सर्वे शुरू किया। टीम के सदस्यों ने दोनों प्रतिष्ठानों पर अभिलेख खंगाले। अभिलेखों के आधार पर आय व्यय का मिलान किया और सर्वे के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों पर कर चोरी के मामले सामने आए, जिसके बाद जीएसटी की टीम ने श्री भोले ट्रेडर्स से कर चोरी के 1.25 लाख रुपए और सुभाष बाजार में पूनम लिबर्टी कॉर्नर के कर चोरी के 2,05,000 रुपए जमा कराए। अभी चल रही है जांच की शुरुआत अभी की गई है। आप लोग आ गए हैं और ये पूनम लिबर्टी कॉर्नर और भोले ट्रेडर्स की जांच चल रही है। बाकी जांच के बाद ही बताया जाएगा। क्या क्या देखा जा रहा है अभी तक? अभी स्टॉक देखे जा रहे हैं, इनके कागज पत्र देखे जा रहे हैं और पत्रों और स्टॉक की जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अलग से बताया जाएगा। अच्छा सर, एक दहशत सी दुकानों में दुकानदारों में फैली हुई है और दुकानें बंद करके चले गए, इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, ईमानदार व्यापारियों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली इन्हीं दोनों फर्मों की जांच हो रही है, यानी किसी को आज कोई जांच का कोई आयोजन वो नहीं है, जांच नहीं की जाएगी। और लोग किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। ईमानदार व्यापारी तो बिल्कुल नहीं डरें और बिल्कुल अपना व्यापार खुल के करें, किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।